हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फुल पत्ती वाली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज है 31 जुलाई 2023 और आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है। तो इसका राइट आंसर है भूटान और तिमोर लिस्ते को। डब्ल्यूएचओ ने भूटान और तिमोर लिस्ते में 3 वर्षों में कोई भी रूबेला से संबंधित केस नहीं पाया, इसलिए इसे रूबेला मुक्त घोषित किया है। बात करते हैं डब्ल्यूएचओ की, तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका वर्तमान में मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और डब्ल्यूएचओ के वर्तमान महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस हैं। बात करते हैं रूबेला की, तो यह रूबेला, जिसे हम जर्मन खसरा के नाम से भी जानते हैं, यह वायरस से संबंधित बीमारी है जो कि तीव्र संक्रामक बीमारी का रूप है और इसके लक्षण होते कि शरीर पर लाल दाने पड़ने लगते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें जिनमें भारत में डब्ल्यूएचओ ने 2 रोगों से मुक्ति दी है, जैसे उनमें पहला है कि पोलियो और दूसरा चेचक। पोलियो और चेचक से डब्ल्यूएचओ ने भारत को मुक्त किया है। और बात करते हैं वहीं टीबी उन्मूलन की, तो इसका लक्ष्य 2025 तक रखा गया है और वहीं मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। कुछ महत्वपूर्ण बातें और समझ लेते हैं कि चेचक का जो पहला टीका था वो एडवर्ड जेनर ने खोजा था और यह विश्व का पहला टीका था जिसे एडवर्ड जेनर ने खोजा था। एक नई बीमारी बात करते हैं आई फ्लू की, जो वर्तमान में बहुत प्रचलित हो रही है। यह एडिनो वायरस के कारण फैल रही है। नेक्स्ट बात करते हैं मलेरिया की, तो मलेरिया यह प्रोटोजोआ संबंधित बीमारी है जो प्लाज्मोडियम परजीवी से फैलता है और इसमें आरबीसी प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की आबादी किस राज्य में दर्ज की गई है। तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघों की आबादी दर्ज की गई है। और बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की, तो यह 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि 29 जुलाई 2010 को सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र में कहा गया कि 2022 तक बाघों की संख्या को हम दूना कर देंगे। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी में हम देखेंगे कि 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है यूपी में रानीपुरा टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश का रानीपुरा टाइगर रिजर्व 53वां है। वहीं 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी राजस्थान में है। आगे बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार कौन सा टाइगर रिजर्व शीर्ष पर है। तो इसका राइट आंसर है पेरियार टाइगर रिजर्व केरल। और दूसरे नंबर पे आता है सतपुड़ा मध्य प्रदेश का। और देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई। तो इसका राइट आंसर है 1973 में। और T+2 अवार्ड इस बार किस टाइगर रिजर्व को दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, तमिलनाडु को हाल ही में यह पुरस्कार दिया गया। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ, तो हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी IPCC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर है जेम्स फर्ग्यूसन, जो कि यूनाइटेड किंगडम के हैं। इन्हें अंतर सरकारी पैनल यानी IPCC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बात करते हैं IPCC की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटर गवर्नमेंट पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लल्लन टॉप बातों में देखेंगे कि राकेश पाल, जो कि वर्तमान में इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक बनाए गए हैं। नेक्स्ट है कि UN ट्रिपल सी के COP27 की बैठक इस बार कहाँ हुई। तो इसका राइट आंसर है शर्म अल शेख में। शर्म अल शेख मिस्र में स्थान है, वहाँ पे UN ट्रिपल सी द्वारा COP27 की मेज़बानी की गई। बात करते हैं UN ट्रिपल सी की, तो इसका मुख्यालय वान जर्मनी में है और इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। UNFCCC का फुल फॉर्म देखें तो इसका फुल फॉर्म होता है कि यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन फॉर क्लाइमेट चेंज, इसका फुल फॉर्म होता है। और बात कर लेते हैं COP28 की, तो अगले बार इसकी मेज़बानी संयुक्त अरब अमीरात में होगी। नेक्स्ट बात करते हैं UNEP यानी यूनाइटेड एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय की, तो यह नैरोबी केन्या में स्थित है और इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी।
नेक्स्ट बात करते हैं कि पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, तो इसका राइट आंसर है 1992 में रियो ब्राज़ील में आयोजन इसका हुआ था। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इसका राइट आंसर है अजय बंगा। नेक्स्ट बात करते हैं IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, जो ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में मुख्यालय इसका स्थित है। IUCN यह रेड डाटा बुक जारी करता है जिनमें ऐसे पक्षियों या जीवों को रखा जाता है जो विलुप्त की कारागार पे स्थित होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 4th नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में PSLV-C 56 के द्वारा इसरो ने सिंगापुर के 7 उपग्रह को कहाँ से लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया। बात करते हैं तो इसकी लॉन्चिंग 30 जुलाई 2023 को संपन्न हुई और सिंगापुर के 7 उपग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण उपग्रह था हमारा DSSAR। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे इसरो के बारे में। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष है इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं S सोमनाथ और इसरो की PSLV-C 56 की यह 58वीं उड़ान थी। इसके पहले 56 उड़ान सफल हो चुकी हैं और जिनमें मात्र 2 असफल उड़ान हुई थी। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ललन टॉप बातों में देखेंगे तो पहला है कि चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, तो इसका राइट आंसर है LVM-3 जिसे हम बाहुबली के नाम से भी जानते हैं। इसमें 2 चीज़ें विद्यमान थे जिनमें विक्रम और प्रज्ञान। विक्रम हमारा लैंडर था, वहीं प्रज्ञान रोवर था और यह चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि PSLV-C 55 के द्वारा सिंगापुर के उपग्रह को लॉन्च किया गया था और PSLV-C 54 के द्वारा भूटान के उपग्रह को लॉन्च किया गया था और GSLV-F12 से नेविगेशन की 2nd पीढ़ी के फर्स्ट उपग्रह को लॉन्च किया गया था जिसे हम NVS-01 के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-11 से चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था, वहीं PSLV-C 25 के द्वारा मंगलयान को लॉन्च किया गया था। GSLV की हम बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल या जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आगे बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने G20 एंगेजमेंट ग्रुप सिविल 20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है, तो इसका राइट आंसर है जयपुर में। जयपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने G20 एंगेजमेंट ग्रुप सिविल 20 का उद्घाटन किया गया है। बात करते हैं इस उद्घाटन के महत्वपूर्ण बिंदु की, तो इसमें स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और शिक्षा पर फोकस किया जाएगा। G20 से कुछ महत्वपूर्ण बातें हम देखेंगे। G20 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों में पहला हमारा है कि G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई, तो इसका राइट आंसर है दिल्ली में। नेक्स्ट है कि G20 की शेरपा की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई, तो इसका राइट आंसर है उदयपुर राजस्थान में। और नेक्स्ट है कि G20 की सांस्कृतिक कार्य समूह की पहली बैठक खजुराहो मध्य प्रदेश में हुई और दूसरी इंदौर मध्य प्रदेश में, और लास्ट बैठक हमारी थी वो हम्पी कर्नाटक में संपन्न हुई। नेक्स्ट बात करते हैं G20 2024 में अध्यक्षता ब्राज़ील को सौंपी गई है भारत के द्वारा और इस बार 18वें नंबर की बैठक भारत में संपन्न हुई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो 6 नंबर क्वेश्चन हमारा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक किसने लॉन्च किया, तो इसका राइट आंसर है अमित शाह ने इस पुस्तक का लॉन्चिंग की है। बात करते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक की, तो इनके लेखक YS राजन और डॉक्टर APJ नाजिमा हैं। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी में देखेंगे तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं और इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वर तमिलनाडु में हुआ था और यह 27 जुलाई 2015 को शिलांग मेघालय में स्पीच के दौरान हार्ट अटैक आने से इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि यह 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में भी पदभार संभाला था इन्होंने। और नेक्स्ट बात करते हैं कि जनता के राष्ट्रपति के रूप में भी जानते थे और ये मिसाइल मैन तो कहलाते ही थे।
बात करते तो 1997 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकों में विंग्स ऑफ फायर और इंडिया 2020 शामिल हैं। ललन टब्बातो में देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो जैसे द इंडिया स्ट्रगल, यह सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक थी। गुलामगिरी की बात करते तो यह महात्मा ज्योतिबा फुले की पुस्तक थी। वहीं गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक थी। और बंदी जीवन, जिसे हम क्रांतिकारियों का बाइबल भी कहते हैं, यह सचिंद्र नाथ सान्याल की पुस्तक थी। आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो 7 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर आपके गांव माई योजना की शुरुआत कहाँ हुई? तो इसका राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में डॉक्टर आपके गांव माई योजना की शुरुआत 3 महीने तक की गई। बात करते हैं इस योजना में, तो इसमें मेडिकल सुविधा प्रदान की जाएगी वहाँ के स्थानीय निवासियों को घर घर जाकर। कुछ ललन टब्बातों में देखेंगे ललन टब्बातों में हम देखेंगे तो पहला हमारा है कि प्रोजेक्ट रेल, यह शिक्षा गुणवत्ता संबंधित योजना थी जो झारखंड में शुरू हुई है। और नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की शुरुआत कहाँ हुई? तो इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश में। और वहीं बात करते पंचामृत योजना की, तो यह उत्तर प्रदेश में शुरुआत हुई जो कि गन्ना से संबंधित था। बात करते उड़ीसा के जागा मिशन की, तो यह इसे यूएन हैबिटेट अवार्ड भी प्रदान किया जा चुका है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में टाटा स्टील के सीईओ और प्रबंधक निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है टीवी नरेंद्रन को। टीवी नरेंद्रन को टाटा स्टील के सीईओ और प्रबंधक निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। बात करते हैं टाटा स्टील के अध्यक्ष की, तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष चंद्रशेखरन है। और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु में देखेंगे तो टाटा स्टील की स्थापना 1907 साक्षी झारखंड में हुई थी। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। प्रमुख विभागों के महानिदेशक जैसे सीबीआई के महानिदेशक इस वर्तमान में प्रवीण सूद हैं। वहीं सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच को बनाया गया है। सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बात करते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी चीफ विजिलेंस कमिश्नर सीवीसी की, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी हैं। और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष AK मोहंती को बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है लखनऊ। लखनऊ में राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। बात करते हैं इस उद्घाटन में महत्वपूर्ण बिंदु की, तो यह शहीद स्मारक 1957 से लेकर अब तक जितने सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं उनके नाम इस शहीद स्मारक पर लिखे जाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश से संबंधित बिंदु पर ध्यान देंगे तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और वहीं राज्यसभा की 31 सीटें हैं। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें हैं और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। और पूरे भारत में बात करें तो सर्वाधिक सीटों का मामला में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे आता है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो महत्वपूर्ण बिंदु में G20 विकास मंत्रियों की बैठक इस बार कहाँ हुई? तो इसका राइट आंसर है वाराणसी में। वाराणसी को G20 की इस बार सांस्कृतिक राजधानी भी नियुक्त की गई है। और बात कर लेते हैं रणविजय अभ्यास की, तो यह प्रयागराज में संपन्न हुआ, सेना द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 10। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो हाल ही में माचैला माता यात्रा महोत्सव का प्रारंभ कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में माचैला माता यात्रा महोत्सव का उद्घाटन हुआ है। यह किश्तवाड़ स्थान जो जम्मू कश्मीर में है वहाँ पर इस मेले का आयोजन हुआ है। कुछ प्रमुख उत्सव की बात कर लेते हैं तो भोमचू और लोसांग महोत्सव सिक्किम का फेस्टिवल है। वहीं लोसर लद्दाख का और कीर और खारची महोत्सव त्रिपुरा का फेस्टिवल है। बात करते हैं फुलदेई, तो यह उत्तराखंड में मनाया जाता है। और अम्बुबाची का मेला असम में, और वहीं सरहुल फेस्टिवल झारखंड में मनाया जाता है।
नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, जो हमारा आखिरी प्रश्न होगा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 100 माइक्रोसाइट परियोजना की प्रारंभ हुई। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 100 माइक्रोसाइट परियोजना प्रारंभ हुई हैं। बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की, तो पहला कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार की, तो इसे इस बार पंडित पीडी वाउल को प्रदान किया गया है। तो इसी के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं। आशा करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी हो, तो दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनकी भी तैयारी बढ़िया हो सके। जय हिंद, जय भारत।